सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। और इसी तरह कल 12 अगस्त को रंग शारदा में हम लोग 6:30 बजे से रामायण मंचन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप सभी का स्वागत है। आपने पूछा कि ये ख्याल कैसे आया, तो ये मैं बता दूं, मेरी गुरुजी है जयंती माला मिश्रा जी, जो हमारे भारत रत्न सितारा देवी की बेटी हैं, और ये मेरी गुरु है। तो इनसे ही मैंने कथक का नृत्य सीखा है, और काफी सालों से हम लोग रामायण करते आ रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जो रामायण हम लोग कर रहे हैं ये म्यूजिकल रामायण है, क्योंकि हम लोग कथक करते हैं तो कथक के द्वारा ही हम इस कथा को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है, लाइक फिल्म है पूरा। लेकिन रामायण की कोई भी कमी आपको नजर नहीं आएगी। फुल एंटरटेनमेंट होगा आप लोगों का, और ये जो 2 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। संगीता जी, अगर ये भी बता सके कि हम जो रामायण बहुत सारा देखते हैं या हम धारावाहिक भी देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो ये वाला रामायण किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? ये वाला रामायण भी जैसे कि राम जी ही सबसे सर्वप्रथम है, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राम जी की ही कहानी है, उसी में हम सब किरदार है उनके साथ है, और सभी का योगदान है, सभी का साथ है। तो इसीलिए आज हम ये सब कर पा रहे हैं। जी सर, सर आप अगर बता सके कुछ रामायण मंचन के बारे में। राजेश मिश्रा जी निर्देशक है, लेखक। फिर बाद में जी मैम, आप जी गुरु जी बताएंगे। ये रामायण का जो मंचन आप संगीता के ट्रस्ट द्वारा हो रहा है, ये 30 साल से हम कर रहे हैं। ये बहुत छोटी थी तब स्टार्ट किया था इन्होंने हमारे साथ में, और कई कलाकार लोग इस रामायण मंचन में, हम लोग इसका पहले नाम रखे थे रामायण नृत्य नाटिका। तो इसमें बहुत कलाकारों लोगों ने भाग लिया है, बड़े कलाकार भी और उभरते हुए कलाकार भी। थिएटर के जितने नामी कलाकार थे 30 साल से काम कर रहे हैं। और एक अलग से हटके ये हमने काफ़ी साल इसमें लगाए, रिसर्च करने में लगाया, क्योंकि रामायण तुलसीदास की भी है, वाल्मीकि जी की भी है। साउथ में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है रामायण के बारे में, यहाँ भी बहुत लोगों ने लिखा है। तो हमने उसको 2 साल रिसर्च किया, हमने और राजेश मिश्रा जी ने। ये इसके डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर हैं, और मैं इसमें नृत्य का सारा समापन, जितनी भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व किया मैंने। और इसमें एक और अलग सी बात है, कथक के अलावा इसमें फोक डांस भी है, भरतनाट्यम भी है, ओरिएंटल डांस भी है। ये तीनों चीज़ का हमने मिश्रण करके संगीतमय नृत्य नाटिका की प्रस्तुतिकरण की है। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, क्योंकि जितना हमने देखा है, हमने जो संवाद देखा है और ये संगीत में है, और जब संगीता जी ने आपसे ये डिस्कस किया हुआ, क्योंकि आप गुरु मान कि हम संगीत में कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपने बताया हुआ कि क्या गाइड किया हुआ कि लोग को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल पसंद आएगा। आज तक जो भी हमने रामायण 30 साल से किया है ये स्टेज का, सबको पसंद आया है। और सिर्फ बॉम्बे में नहीं किया है, ऑल ओवर इंडिया में किया है जाके ये कार्यक्रम, और बड़े बड़े स्तर पे किया है, बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में किया है, ताज महोत्सव में किया है, कुतुब फेस्टिवल में किया है, गंगा महोत्सव में किया है, और बुद्ध महोत्सव में किया है। बहुत जगह किया हुआ है रामायण हमारा, और सब जगह सक्सेस किया है। इसमें एक बात, बहुत बड़ी बात है कि ये डायलॉग के साथ है। अक्सर आप नृत्य नाटिका में देखेंगे डायलॉग नहीं होता, सिर्फ म्यूजिक होता है और मुंह अभिनय होता है, यानी संवाद नहीं होता। मगर इसमें संवाद के साथ नृत्य नाटिका है। यानी आप कोई सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो उसमें क्या होता है, फाइटिंग की सीख में फाइटिंग होता है, डायलॉग के साथ डायलॉग होता है। उसी तरह जब नृत्य करते हैं तो नृत्य का भाव भंगिमा के साथ हम इसमें डायलॉग बोलते हैं। तो थोड़ा कठिन है मगर बहुत ही बेहतरीन है। जय श्री राम सर। जय श्री राम। अगर आप कुछ बता पाए, क्योंकि राम के बारे में हर कोई जानता है और बहुत सारे कैरेक्टर लोगों ने प्ले किया है, अगर आप अपने बारे में कुछ बता सके, अपने कैरेक्टर के बारे में बता सके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। तो जैसे कि जयंती जी ने और संगीता जी ने बताया कि ये जो प्ले है एक म्यूज़िकल प्ले है, तो जब मुझे जयंती जी का कॉल आया कि म्यूज़िकल प्ले है, तो मेरे लिए ये एक इंटरेस्टिंग और एक चैलेंजिंग था, क्योंकि थिएटर तो मैंने काफ़ी किया हुआ है, लेकिन म्यूज़िकल प्ले मैं पहली बार कर रहा हूँ।
और म्यूज़िकल प्ले के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको इसके अंदर एक्सप्रेशंस देने हैं। एक्सप्रेशंस के साथ साथ आपको नृत्य भी करना है, क्योंकि यहाँ पे रामायण और कथक का एक महासंगम है जो शायद आपको रेयरली कहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस रामायण के अंदर। सर अगर बताते, क्योंकि राम के साथ लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और ये मुझे लग रहा है एक तरह का एक्सपेरिमेंट है संगीत में, जो रामायण मंचन हुआ है, संगीत थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेड लग रहा है। अगर जब पहला प्ले आप लोगों ने किया था तो लोगों का किस तरह से प्रतिसाद आया था, अगर बता सके तो। देखिए, जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ये म्यूज़िकल प्ले लोगों का कैसा इसमें रिस्पॉन्स रहा है पहले, और आगे किस तरीके का अभी जो देख रही है पब्लिक। तो इसके अंदर मैं एक छोटा सा आपको एक डेमो देना चाहूँगा कि जब रामायण के अंदर एक बहुत ही मेरा फेवरेट प्रसंग है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा लोगों ने कैसा एक्सपीरियंस किया या अभी कैसा करेंगे, वो आपको प्रैक्टिकली बताना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप खुद प्ले आकर नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि म्यूज़िकल प्ले कैसे होता है, कैसा दिखता है। थिएटर तो सभी देख रहे हैं आजकल, थिएटर का काफ़ी प्रचलन चल गया है इंडिया के अंदर। जगह जगह रामायण, कृष्ण से संबंधित, भगवान कृष्ण से संबंधित जो है सब जगह प्ले चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा एक प्रसंग है, रामायण का प्रसंग है किष्किंधा कांड का, जहाँ पर वाली का वध करते हैं भगवान श्री राम। तो जब भगवान श्री राम वाली का वध करते हैं तो ये बेसिकली पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि क्यों भगवान श्री राम ने वाली को छिपकर उसका वध किया। तो बचपन में किसी ने मुझसे एक बार ये प्रश्न पूछा था कि आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, पर उन्होंने वाली को छिपकर मारा था। तब मैं छोटा बच्चा था और मुझे उस बात का ज्ञान भी नहीं था, सिर्फ एक श्रद्धा थी कि हमारे भगवान श्री राम हैं। तो अब हमने जब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का अध्ययन करना शुरू किया तो थोड़ा ज्ञान होने लगा कि भाई उसके एक एक्शन के पीछे एक कॉन्शियसनेस होता है जो सबको मालूम होना चाहिए। एक भक्त के रूप में मैं एक अभिनेता हूँ, तो हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उन्होंने वो ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे जब वाली पूछते हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, आपने क्यों मेरा वध इस प्रकार से किया, तब महर्षि वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है किष्किंधा कांड का। वहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं वाली से, तदेत कारणम पश्या यदर्थम त्वम मया हतः। तदेत कारणम पश्या यदर्थम त्वम मया हतः, मतलब मेरे द्वारा तुम्हारा वध क्यों किया जा रहा है इसे जानो। भ्रातुर भक्तिस्सी भार्यायाम, यानी कि जो आपके भाई की जो धर्म पत्नी है, भ्रातुर वर्तर्षि भार्यायाम त्यक्त्वा धर्म सनातनम, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अपने भाई की धर्म पत्नी के साथ गलत आचरण किया जो सनातन धर्म के अंदर विरुद्ध है। त्यक्त्वा धर्म सनातनम, मतलब आपने सनातन धर्म का त्याग कर कर अपने भाई की धर्म पत्नी का के साथ गलत आचरण किया। तो यहाँ पर श्री राम ने वाली को जब ये उत्तर दिया तो उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि हाँ, मेरा ये आचरण जो था वो गलत था, इसी कारण मेरा वध हुआ। अब कई लोग यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर आते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हुए, क्योंकि जिनको गलतियाँ निकालनी है वो तो निकालेंगे। तो यहाँ पे शास्त्रों में एक सूक्ति आती है, आपातकालीन समय मर्यादा नास्ति। यदि आप में से किसी के भी परिवार में, आपकी माता के साथ, बहन के साथ, धर्मपत्नी के साथ यदि कोई मनुष्य गलत आचरण करेगा तो आप ये नहीं देखोगे कि वो कौन है, आप अपना कर्तव्य निभाओगे और वो करोगे जो सही है। तो यहाँ पे दोनों बातों का खंडन हमारे शास्त्रों के अंदर दे रखा है कि वाली का वध क्यों किया गया। सर एक सवाल और ये है, क्योंकि आजकल चलन चल रहा है कि गलतियां निकालने की, जी तो आप तो राम का किरदार निभाए हैं और कुछ एक रामायण अभी आई थी जिसे लोगों ने नकार दी और एक रामायण और आ रही है जी। अगर बता सके, तारीफ तो काफी लोगों ने किया, किसी ने गलतियां निकाली, कोई गलतियां बताए कि भाई ये गलत चीज आपसे हुई है। देखिए, जो आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल से आदि पुरुष और नमित मल्होत्रा जी की जो रामायण आ रही है उस विषय में आप शायद पूछना चाह रहे हैं। तो आदि पुरुष की जो रामायण है उसके बारे में हम सब जानते हैं। अगर आप देखेंगे श्री रामानंद सागर जी या BR चोपड़ा जी की महाभारत और रामानंद जी की रामायण के बाद से लेके आज तक पिछले 40 सालों में आप देखोगे तो बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं
जिन्होंने हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट के साथ जो है एक जस्टिफाइड किया है। ज़्यादातर तो लोग यही समझते हैं, आज भी अगर लोगों से पूछोगे कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, क्योंकि लोगों के अंदर अज्ञानता है और अज्ञानता की वजह से लोग इसको माइथोलॉजी बोलते हैं। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए, ये हिस्ट्री है हमारी, और उस हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आदि पुरुष के अंदर जो है भाषा की मर्यादा नहीं थी, वो हम सभी जानते हैं, जिस कारण लोगों ने इसे नकार दिया। अब जो नमित मल्होत्रा जी की जो रामायण आ रही है, उसके अंदर क्योंकि हमने अरुण गोविल जी को देखा है श्री राम के रूप में, हमने नीतीश भारद्वाज जी को देखा है कृष्ण के रूप में, तो यहाँ पर हम उनको इस तरीके से देख चुके हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि रणबीर कपूर जी की जो है उनका पास कुछ इस तरीके से रह चुका है, जिसकी वजह से जो है हम कहीं ना कहीं जो है उनको श्री राम के रूप में नहीं देख पा रहे। लेकिन फिर भी अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अगर मैं अरुण गोविल जी को ना ध्यान में रखूँ इस समय और रणबीर कपूर जी को देखूँ, तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा, एक बहुत बड़ा पहला स्टेप है जो आगे चल के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को मोटिवेट करेगा। और कहीं ना कहीं जो अभी हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी ओडेसी, वो भी कहीं ना कहीं एक जानते थे कि भाई एक 4,000 करोड़ की मूवी आ रही है। तो पूरा आज से भारत नहीं, पूरा विश्व आज की डेट में राम में हो रखा है। सर आपको तो हर कोई जान रहा है, आपने हनुमान का किरदार निभाया भी है और यहाँ भी हनुमान का किरदार मुझे लग रहा है निभाए ही हैं। तो दोनों में क्या कुछ अंतर है, अगर बता सके तो। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आपने मेरे को पहले काफ़ी बार हनुमान जी की भूमिका में देखा होगा, जैसे संकट मोचन महाबली हनुमान हो गया, अभी श्रीमद् रामायण हाल ही में ख़त्म हुई है। इसके अंदर और भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ बहुत सारे सीरियल्स में हनुमान जी की भूमिका निभाई है। हालांकि दूसरे भी काफ़ी शोज़ किए हैं, लेकिन हनुमान जी की भूमिका सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आई है। तो और मैं इसका भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं बार बार, मेरे को एक जीवन में कई बार हनुमान जी की भूमिका बड़े बड़े शोज़ में निभाने का मौका मिल रहा है। और मैं गुरु माँ का और संगीता जी का थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं मंच पे भी प्रभु श्री राम के चरणों में रहूँ, हनुमान जी की भूमिका निभाऊँ। थिएटर मैंने ज़्यादा किया नहीं है, मैं अभी हाल ही में मैंने शुरू किया है थिएटर करना, और मैम ने मेरे पे भरोसा दिखा के मेरे को इतना बड़ा मंच दिया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, बस ऐसे ही जितना प्यार आपने मेरे को शोज़ में दिया है, मेरे टीवी शोज़ में दिया है, ऐसे ही मेरे को मंच पे भी दें, और बाकी प्रभु श्री राम के हाथ में है। और जिस अगर आप बता सके कि लक्ष्मण का किरदार किस तरह निभाए और क्या कैसा लोगों का साथ है। पहले तो जय श्री राम सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इस काबिल समझा गया। मैम ने, सर ने, सब ने मिलकर मुझे मतलब इस किरदार को निभाने के लिए यहाँ बुलाया है, क्योंकि मैंने एक बार इनके साथ एक प्ले किया था कुछ टाइम पहले, वहाँ मैं लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा था। वो मेरा बहुत ही फेवरेट किरदार है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे आपको राम जी का करना है कि लक्ष्मण जी का किरदार, मैं कहूँगा लक्ष्मण जी बनना है मुझे, कि वो कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, हाँ यार, अपने भाई के लिए हर चीज़ का त्याग कर देने वाला, मतलब ये एक इंसान ऐसा है कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, जो अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दे। तो वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, और अपने भाई को प्रोटेक्ट करना यहाँ तो मैं मतलब कर रहा हूँ किसी भी तरह, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर ये पूरा चीज आपके कंट्रोल में रहा, भागदौड़ आपके पास भी, किस तरह से पूरा चीज मैनेज हुआ था दर्शकों को बना? बस गुरु जी का आशीर्वाद है, उनकी वजह से हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इससे जुड़ा कि इतिहास की चीज़ें हैं वर्तमान में लाए, वर्तमान से फिर भविष्य की ओर जाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को राम जी से मिला के रखें। ये कोशिश हमने की। जी सर, आप मैं क्या बताऊँ सर, मैं जियोग्राफी करता हूँ, तो इतने बड़े कहानी का हिस्सा बनने मिल रहा है, गुरु जी को असिस्ट करने मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रामायण जो है एक वन ऑफ द एपिक स्टोरी में से एक है। तो जो भी हमारी फिल्मों की जो कहानियाँ होती है, वो सारी इंस्पिरेशन है इन कहानियों की। तो इतनी बड़ी कहानी का पार्ट बनने मिल रहा है, इसमें अपने आप में एक बड़ी बात है। संगीता जी, ये भी जानना चाहूँ कि इस वक्त लोगों के जबान पे जंगी एक शब्द है जो हर एक के जबान पे है, कितना कुछ उनको इससे सीखने के लिए मिलेगा? क्या उनको ध्यान में रख के ये मंचन किया जा रहा है? ये मंचन तो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, जैसे गुरुजी ने बताया। लेकिन अभी जैसे कि हमारे राम जी ने बताया कि पूरा विश्व राममय हो चुका है, तो इसका एक छोटा सा पात्र होने का मौका मिला है कि पूरे आने वाली जनरेशन में जो जेनजीज है
उनको हमारे राम जी के आदर्श के मूल्यों को समझने का हम ये मंचन के द्वारा एक मौका दे रहे हैं। और उनको ये समझना चाहिए कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, ये सब दिखाने का एक मौका मिल रहा है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। गुरु माँ से जानूंगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी पूछा था, आपसे वो क्लियर कर देता हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसके राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ये मंचन होगा, रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, हाँ, मैं कि ये लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से या हनुमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, एक्चुअली क्या है, आप लोग ने व्यंग रक्षाम किताब पढ़ा है, जानते होंगे, आचार्य चतुर्सेन की किताब है, ठीक है। उसमें से कुछ चीज़ें हमने ली है, तुलसीदास और अपना वाल्मीकि रामायण से तो ली है, मगर उनसे भी हमने लिया है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू था ये कि व्यंग रक्षा मतलब अपने धर्म की रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा रावण कर रहा था, तो रावण का पॉइंट ऑफ व्यू से लेके हमने भी सारा राम और लक्ष्मण और सबको फिरवाया कि राम हमारे आदर्श हैं। किस तरह से रावण एक अच्छा इंसान था, वो कैसे बदला, एक राक्षस कन्या से उसकी प्रेम हो गया था, उसके कारण उसको दूसरे राक्षसों ने मार डाला, उसके बाद से वो बदल गए और एकदम अपनी राक्षसी कार्रवाई करने लगे। अगर तो ये भी जान लो कि क्या इसकी शिव तांडव भी हमको है वही तो रावण ये बने हैं, ये डायरेक्टर भी हैं इसके, तो रावण बने हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग ने इसको एक रंग डालकर नृत्य नाटिका के पॉइंट ऑफ व्यू और ये सारी कुछ मिलाया है। मैं बोल रही ना, ये सारों चीजों का रस है। सर आप बताइए, क्योंकि रावण का किरदार आप प्ले कर रहे हैं और आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ये रामायण मंचन हो रहा है, जरा कुछ बता सकते हैं? अरे मैं रावण ही हूँ ना लफड़ा। ये क्या हुआ कि मुझे बम्बई आया और सीता हरण करना था, सीता हरण हुआ और ये रामायण बन गई। मेरी कहानी यही है, जब हम इनसे मुलाकात हो गई, सितारा देवी की बेटी हैं, उसी दिन से ये रामायण बनना शुरू हो गया कि मम्मी चाह रही थी कि क्यों हरण कर रहे हो तुम, और वो हरण करना पड़ा मुझे। उसी में बैठकी में ये सब पूरी रामायण बन गई और जो आज आप देख रहे हैं उसी का मेहनत का असर है। मैं आपसे सर्वे करूँगा कि ये प्रोग्राम कहाँ लोग देखने वाले, कब देखने वाले, जरा दर्शक बता दें ताकि जान जाए कब कैसा है। आपने जो पूछा है इसके बारे में तो संगीता जी बताएंगी। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जयंती जी ने बताया कि इसके अंदर आपने प्रश्न पूछा था कि आप क्या देखने वाले हो, तो बेसिकली जब मैं हमारे जो डायरेक्टर हैं राजेश जी, मैं इनसे मिला तो उन्होंने बताया कि ये स्क्रिप्ट है और ऐसा रहने वाला है, आप अपना कुछ इसके अंदर एडिशन डालना चाहेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक एक्टर को फ्रीडम दी जा रही है। जनरली क्या होता है कि चाहे वो सीरियल हो चाहे फिल्म हो, अगर अभी जैसे नमित मल्होत्रा जी की रामायण आ रही है तो उसके अंदर आप देखोगे जो विज़न है वो कहीं ना कहीं जो है नमित मल्होत्रा जी का विज़न है वो, ठीक है, और किसी का विज़न नहीं है। पर एक अभिनेता को खुली छूट देना कि आप अपना विज़न इसमें डालिए, तो उन्होंने कहा कि आप क्या इसमें डालना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, तो शिव पुराण जब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसंग पढ़ा। तो मैंने वहाँ पे पढ़ा कि भगवान श्री राम कैसे भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी तपस्या कर रहे हैं कि मुझे आप मार्ग दिखाइए और मुझे ये बताइए कि कैसे मैं जो है रावण का वध करूं, कैसे मुझे मार्ग दिखेगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में अंधकार होता है, क्योंकि ये एक कला, एक तरीके से नाटक है जो भगवान श्री राम ने किया, तो वहाँ पर जब वो उसका पाठ करते हैं तो हमने यहाँ पे रुद्राष्टाध्याय वेदों का भी सजेशन लिया है। क्योंकि जब पब्लिक यहाँ पर आएगी तो उनको सिर्फ प्ले नहीं लगना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो साक्षात जो है रामायण के उस युग में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन सुना चाहूँगा। जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं, वो लोग जानते हैं कि रुद्राभिषेक क्या होता है। तो रुद्राभिषेक में हमने यहाँ पे रुद्राष्टाध्याय के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हरि ओम नमसे रुद्रमन्य बहुतोतैखवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंत भिचाकशीः। तो जब पब्लिक बैठेगी और जब वो वेदों का उच्चारण सुनेगी तो उनको ऐसा अनुभव होगा कि वो उस वाकई में एक
म्यूजिकल प्ले के साथ साथ आपको शिव पुराण का भी फील आएगा, आपको म्यूजिकल प्ले का भी फील आएगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या देख रहे हो। क्योंकि जब मैं इस प्ले को देखता हूँ, म्यूजिकल प्ले को, आज तक भारत के अंदर आपने कोई भी मूवी या कोई भी टीवी शो या कोई भी डॉक्यूमेंट्री आपने म्यूजिकल फॉर्म में नहीं देखी होगी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर भारत के अंदर जब एक म्यूजिकल मूवी बनेगी तो वो किस लेवल पे जाएगी। एक हॉलीवुड की फिल्म है ला ला लैंड, और कई सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जिनको म्यूजिकली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो सोचिए कि जब ये म्यूजिकल फॉर्म में बनेगा तो किस लेवल पे आएगा। एक और जो मैंने आपको अभी एक श्लोक सुनाया था किष्किंधा कांड का, उसी को हम म्यूजिकल प्ले में किस फॉर्म में सुनाने वाले हैं वो भी एक बार सुनेगा। जब वाली ने पूछा श्री राम से कि आपने मेरा वध क्यों किया, तो हम इसे म्यूजिकली किस तरीके से लेके जाएंगे। तदेत कारणं पश्या यदर्थं त्वं मया हतः भ्रातुर्भर्तर्षि भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम। तो जब ये म्यूजिकल फॉर्म में जाएगा और जब ऑडियंस को सुनेगी तो उनको एक ऑथेंटिसिटी दिखेगी। आजकल कोई कुछ भी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमने कोशिश करी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग परफेक्ट हैं या हम एक शुरुआत कर रहे हैं। एक जैसे रामायण के अंदर उन गिलहरियों ने उस राम सेतु को बनाने में प्रयास किया था, उसी प्रकार से हम वो सब छोटी गिलहरियां हैं जो छोटे छोटे कंकड़ से वो कोशिश कर रही हैं, जो श्री रामानंद सागर जी ने और बी आर चोपड़ा जी ने किया था। जी अगर बता सके कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है कहाँ देखने वाले हैं और कितनी अवधि होगी? जैसे कि हमने लिखा ही है कि रामायण मंचन जो है 12 अगस्त को शाम को 6:30 बजे रंग शारदा बैंड्रा फेस्ट में ऑडिटोरियम है, वहाँ होने वाला है। और ये 1 घंटा 45 मिनट का शो है जिसे पूरे म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आए और हमारे इस मेहनत को, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, सबकी मेहनत रंग ला रही है। और कल का जो दिन है, जैसे आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है, कल का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ा है और सबका आशीर्वाद चाहती हूँ मैं। और बहुत सारी चीज़ें हुई है यहाँ पे, जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ। एक चीज और छूट है, ये तो मुंबई में हो रहा है, इसके बाद और कहाँ कहाँ ये प्रोग्राम होगा अगर बता दें? जी अभी मुझे अमरावती से एक शो का ऑफर है, वहाँ पे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। नागपुर में है, पूना है, भोपाल में 3 जगह से है, इंदौर में है। इस तरह से सारी चीजें हमारी लाइनअप हो रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।